नीतीश जी के कद के सामने तेजस्वी कहीं नहीं स्टैंड करते हैं। खाली ये ड्रामा करने से बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। कहीं से लड़े, मैंने कह दिया है ना कि आप महुआ छोड़ करके हसनपुर जाए या बिहार ही में न कहीं लड़ेंगे, तो बिहार में कहीं सेफ सीट नहीं है। एक भगौड़ा आदमी जो कि अपना एक अच्छा सीट था महुआ, उसको छोड़ करके जो भाग रहा है, वहाँ के लोग क्या उसका स्वागत करेंगे? अब तो सब बिखर गए हैं। परिवार की पार्टी बन गई है। अनएडुकेटेड आदमी को ही उन्होंने अपना चुनने का काम किया। लोगों का उस पर से विश्वास ही उठ गया। माँ का भी बनाता है वीडियो, अपनी बहनों का भी बनाता है, तो जो करना है करे। संस्कारहीन व्यक्ति ही इस तरह की बातें करता है, क्या वीडियो है, नहीं है वीडियो। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आमतौर पर पारिवारिक मामले में कुछ भी बोलने से बचते रहे, लेकिन पहली बार उन्होंने दारोगा प्रसाद राय का नाम लिया कि पूर्व मुख्यमंत्री के पौत्री यानी चंद्रिका राय जो हमारे साथ हैं, इनकी बेटी के साथ क्या क्या हुआ उस परिवार में कैसे उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। मामला जो है काफ़ी गहराया हुआ है। आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार अमूमन तो परिवार पर बोलते नहीं हैं, लेकिन पहली बार उन्होंने आपके पिता जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे दारोगा राय जी, उनका उन्होंने नाम लिया और कहा कि उनके परिवार के साथ क्या हो रहा है। नहीं, पहले भी मुख्यमंत्री तो कभी फैमिली मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करते हैं, पर जब उनको जानकारी हो कि किस तरह का ट्रीटमेंट ऐश्वर्या के साथ वहाँ हुआ, काफ़ी मर्माहत है। मगर हम लोगों ने भी उनसे मैं जानता हूँ मुख्यमंत्री का स्वभाव, मैं जानता हूँ कि फैमिली मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करते हैं, तो उन्होंने किया भी नहीं इस मामले में। इनफैक्ट गिरगिराता रहा तेज प्रताप, भीख मांगता रहा कि हमको एक जगह दे दीजिए, तो उन्होंने उनको देने का भी काम किया, एक फ्लैट भी दे दिया उनको, बगल में देने का काम किया। मैं भी आश्चर्यचकित था कल कि मुख्यमंत्री जी इतने मर्माहत है कि उन्होंने ऐश्वर्या के दुख को देखते हुए वो अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने इस बात को कहने का काम किया, अपने वर्चुअल रैली के उस समय कहने का काम किया। और उन्होंने तो पहले भी मेरे पिताजी के बारे में कहा करते थे कि वो काफ़ी बड़े आदमी थे, अच्छे मुख्यमंत्री रहे, लोगों गरीबों के लिए बहुत काम करने। आपको लग रहा है कि लालू यादव ने आपके परिवार को, इनके जयवर्धन के दादाजी को, उन लोगों ने कहीं ना कहीं दरकिनार किया? बिल्कुल, सारे लोगों जिनको भी समझते थे कि हमारे परिवार के लिए खतरा हो सकता है, उसको दरकिनार शुरू से ही उन्होंने करने का काम किया। फिर भी जो मास मूवमेंट रहा उस समय जातीय जो उन्माद रहा, उसके कारण बहुत लोग रह गए साथ में। मगर अब आपने देखा होगा पिछले लोकसभा के चुनाव में कि सारे लोग दरकिनार होते गए और सारे लोग उनको छोड़ने का भी काम किया। आप समझ सकते हैं किस तरह से पिछले चुनाव में ज़्यादा लोगों के वोटिंग का ट्रेंड आपने देखने का काम किया होगा। कुछ जगह पर 20% यादवों ने छोड़ा, तो कहीं पर 50% से भी ज़्यादा यादवों ने छोड़ने का काम किया आरजेडी को। कहीं 3-3 लाख लोग वोट से हारने का काम किया, जो यादव बहुल क्षेत्र था वहाँ से भी 2-2.5-3 लाख वोट से हारने का काम किया। तो अब लोग ने समझ लिया है कि इन्होंने यादवों का इस्तेमाल सिर्फ अपने परिवार के लिए करने का काम किया, अपने परिवार की संपत्ति को बढ़ाने के लिए किया है, यादवों के कल्याण के लिए नहीं किया है। इस चुनाव में क्या लग रहा है आपको? चुनाव में भी अमूमन वही बात कम बेस होकर के रिपीट होने का काम करेगा। इसके पीछे क्या वजह देखते हैं? तेजस्वी, तेज प्रताप या कोई और? सभी चीज़। अब देखिए, परिवार की पार्टी बन गई है और जो जिस तरह से अनएडुकेटेड आदमी को ही उन्होंने अपना चुनने का काम किया, अपना नेता आरजेडी का चुनने का काम किया। पहले तो सब लोगों ने समझा कि कोई बात नहीं है, 9वीं पास या फेल जो भी हो, अपना यूथ का जो होता है वो दिखाने का काम करेगा। मैं सारे चीज़ों में फ्लॉप रहने का काम किया। यहाँ तो चुनाव जो लोकसभा का चुनाव हारे तो 3-4 महीना बाहर ही बैठ गए, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लगा, लोगों का उस पर से विश्वास ही उठ गया कि उसमें लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। ऐसा लोगों ने यूथ नहीं कहने का काम किया। तो अगर कोई अच्छे आदमी को चुन करके उसको सौंपने का काम करते लीडरशिप, तो निश्चित रूप से आरजेडी अभी भी स्ट्रॉन्ग है। आपको लग रहा है कि जो तेज प्रताप हैं वो अब महुआ के बजाय हसनपुर की तरफ रुख कर रहे हैं, अब वहाँ से चुनाव लड़वा दें? भाई, कहीं से लड़े, मैंने कह दिया है ना कि आप महुआ छोड़ करके हसनपुर जाए या बिहार ही में न कहीं लड़ेंगे, तो बिहार में कहीं सेफ सीट नहीं है। सीट छोड़ देने से क्या उनका स्वागत होगा? क्या हसनपुर में एक भगौड़ा आदमी जो कि अपना एक अच्छा सीट था महुआ, कास्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी बहुत अच्छा सीट था, उसको छोड़ करके जो भाग रहा है, वहाँ के लोग क्या उसका स्वागत करेंगे? क्या कि ऐसा भगौड़ा आदमी जिसको अच्छा क्षेत्र छोड़ करके भागना पड़ा हो, जहाँ कोई काम नहीं किया, 5 दिन गया नहीं, उसको माला पहनाने का काम करेंगे? उसको बुरी तरह से वहाँ के लोग हराने का काम करेंगे।
जो ऐश्वर्या हैं उनका नाम नीतीश जी ने भी लिया, और आपको लग रहा है कि वो तेज प्रताप के खिलाफ में जहाँ से भी वो लड़ेंगे वो आपकी बेटी लड़ेगी? मैं ये नहीं जानता हूँ, मगर मुझे अच्छा लगता कि ऐसे लोगों को, जिन लोगों ने अपने पब्लिक को धोखा देने का काम किया, इतने अरमान से महुआ के लोगों ने उसको जिताने का काम किया था, उनको ऐसा प्राप्त हुआ था, स्वास्थ्य विभाग उनको प्राप्त होने का काम किया था, मैं कुछ दिखा नहीं सके। और इस क्षेत्र को छोड़ करके भागने का मतलब ही है कि आपने कोई काम नहीं किया। तो ऐसे भगोड़े आदमी को हसनपुर की जनता हो या कहीं की जनता हो, माला पहनाने वाली नहीं है। अगर अपने गलतफहमी पाले रखे हैं कि हम वहाँ से जीत जाएंगे, तो गलतफहमी में ऐश्वर्या लड़ेगी? नहीं, अभी मैं नहीं कह सकता हूँ, अब उनसे बातें होंगी। अगर वो चाहेगी लड़ना तो हम लोग पूरी तरह से उसके साथ हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरह से तेज प्रताप यादव लगातार अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनके पास भी वीडियो है, वो भी दिखा सकते हैं। मैंने तो आप ही के चैनल पर कहा था कि जो करना है करें, मैंने कोई रोक रखा है? मैंने तो कहा कि उसकी आदत है, वो तो अपनी माँ का भी बनाता है वीडियो, अपनी बहनों का भी बनाता है, तो जो करना है करे। हम लोगों ने, उसने कोई गलती किया नहीं है, मगर इस तरह की बातें करना, संस्कारहीन व्यक्ति ही इस तरह की बातें करता है। क्या वीडियो है, नहीं है वीडियो, इस तरह का व्यक्ति आपने देखा होगा, पूर्व में भी इस तरह का संस्कारहीन काम करने का उसने काम किया है। अब आप, एक आखिरी सवाल कि बिहार में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, और क्या देखते हैं आप, क्या तेजस्वी में वो दम है कि चुनौती दे सकता है? देखिए, नीतीश जी के कद के सामने तेजस्वी कहीं नहीं स्टैंड करते हैं। जो काम नीतीश जी ने किया है, वो अभूतपूर्व काम उन्होंने करने का काम किया। जो 15 साल में जिस तरह के हालात थे 15 साल पहले, जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन, जो सड़कों की स्थिति थी, जो बिजली की स्थिति, आप किसी मायने में देखने का काम किया, पूरी तरह से जर्जर होने का काम हो गया था। सिर्फ एक ही परिवार को फ़ायदा हो रहा था, वो लालू जी के परिवार को फ़ायदा हो रहा था, बाकी सारे जगहों पर ख़त्म था। लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ एक अन्य मार्ग तक रेस्ट्रिक्टेड था। रोड, सड़कें सिर्फ एयरपोर्ट से उनके घर तक था, बिजली सिर्फ उन्हीं के यहाँ मिलता। इस तरह के हालात थे, और 1 साल और 1.5 साल के अंदर में नीतीश जी ने आने के बाद लॉ एंड ऑर्डर पर जिस तरह से उन्होंने लगाम लगाने का काम किया। तो बड़े लंबे समय तक रहे, कोई एक घटना बता सकते हैं जहां पर आपको लगा कि एक अन्य मार्ग से ही सब कुछ होता था? क्योंकि वहां पर यह भी कहा जाता था कि फिरौती की रकम का भी डील होता था। देखिए, उसके बारे में जानकारी में नहीं है, मगर ऐसा मुझे भी सुनने में आता था, मगर मैं उस समय विश्वास नहीं करता था। अब कभी कभी थोड़ा विश्वास भी होने लगा कि वैसा भी हो सकता था। मैं, बहुत सारी जानकारियां हैं मेरे पास, जिससे लगता है कि वहाँ कहीं ना कहीं अपराध पर नियंत्रण करने की कोशिश नहीं की जाती थी। ये जो रामलखन सिंह यादव के पोते भी आ गए हैं, आप भी पार्टी में आ गए हैं, तो इसका असर यादव समुदाय पर कितना बड़ा पड़ने वाला? देखिए, सारे यादवों ने मिल करके लालू यादव को बनाने का काम किया। राजद ऐसे ही इतनी मजबूत पार्टी नहीं थी, सब लोगों का उसमें सहयोग था। हमारा भी खून पसीना लगा था, जयवर्धन यादव का भी, वैसे सारे यादव नेताओं का लगा हुआ था। अकेले उनमें कुछ नहीं है। अकेले क्या है, आपने देखा होगा 2010 में राबड़ी देवी को ही वहाँ पर 22,000 वोट से, जहाँ पर उनका कर्म क्षेत्र है सोनपुर से, लोगों ने हराने का काम किया। राघोपुर से हटाने का काम किया, सतीश कुमार के सामने उनको हराने का। तो अकेले किसी का पावर नहीं होता है। हम लोग सब मिलजुल करके थे, तो हम लोगों की शक्ति थी। अब तो सब बिखर गए हैं, अब कहाँ कोई शक्ति रह गई है। राघोपुर में जो चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट बनते, वहाँ से महज 200 या 300 वोट उसका असेंबली कंस्टिट्यूंसी में आगे रहने का काम किया। महुआ में 30,000 वोटों से पीछे रहने का काम किया। तो ये सारी बातें दिखाती हैं कि अब यादव उनके साथ पूरी तरह से नहीं है। तेजस्वी और तेज प्रताप का भविष्य क्या देख रहे हैं इस चुनाव में? मैं तो कोई भविष्य नहीं देखता हूँ। अगर ढंग से, ईमानदारी से लोगों ने काम किया होता तो निश्चित रूप से उन लोगों का भविष्य रहता। मगर जहाँ तक आजकल के ज़माने में ऐसे लोगों का बहुत कम भविष्य है, जिनकी जानकारी बहुत कम है, एजुकेशन बहुत कम है, समझदारी बहुत कम है। खाली ये ड्रामा करने से बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। चंद्रिका राय जी, सीधे तौर पर तेजस्वी तेज प्रताप भले ही आरजेडी के कैंडिडेट हों, बड़े नेता के तौर पर उभर रहे हों, लेकिन आने वाले समय में जो चुनौतियां उनके सामने है, उसके पार पाना उनके लिए मुश्किल है। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।